वेलकम टू तेज एजुकेशन। टॉप एमपीजी के प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और टॉप एमपीजी के प्रश्नों की सीरीज में हम ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जो कि व्यापम के द्वारा अभी तक कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? हर स्टूडेंट ईमानदारी के साथ आंसर्स कमेंट करता जाए, वीडियो को रोककर भले आंसर कमेंट करे सोच समझकर। इसका सही जवाब होगा दक्षिणी जिलों में। ओके, आदिम जनजाति कोरकू जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है, तो ये है मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और ये है मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा भाई? पश्चिमी क्षेत्र। ओके, देखिए पूर्वी क्षेत्र में बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्यतः निवास करती है और पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्यतः निवास करती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। किसकी? एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भाई गोंड। और ये किसकी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इज दैट क्लियर? पहली जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन है? भील। दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की गोंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो भाई मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है उत्तर पश्चिमी भाग। कौन सा भाई? उत्तर पश्चिमी भाग। पूरे की पूरी जनजाति आपको एक मैप की सहायता से हमारी थ्योरी क्लासेस में उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। तो कोल जनजाति कौन से जिला समूह में निवास करती है? इसका सही जवाब है रीवा सीधी सतना। ओके, रीवा सीधी सतना शहडोल जबलपुर में यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? भाई लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? इसका सही जवाब है लोहासुर प्रमुख देवता है भाई अगरिया जनजाति का। इज दैट क्लियर? अगरिया जनजाति का। अगला प्रश्न है कि पारथी जनजाति किन जिलों में निवास करती है? पारथी जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है कि पारथी जनजाति इन सभी में निवास करती है। देखिएगा, पारथी जनजाति भोपाल, रायसेन, सीहोर इनमें मुख्य रूप से जो निवास करती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति पाई जाती है बालाघाट में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कि क्या है भाई? कबीरपंथी है। तो इसका सही जवाब है कि पनिका। पनिका जनजाति जो है मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति है जो कि कैसी है भाई? कबीरपंथी है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की जनजाति की पंचायत जिसे गोहिया कहा जाता है वो जनजाति है भाई कोल। कोल जनजाति की पंचायत को क्या है? गोहिया कहते हैं। और हमने क्या देखा था भाई? कोल जनजाति से संबंधित कोल जनजाति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर में पाई जाती है। प्रश्न है कि आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना की गई वर्ष 1965 में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बैगा पुस्तक लिखी है भाई वेरियर एल्विन ने। किसने? वेरियर एल्विन ने बैगा पुस्तक लिखी हुई है। कभी भी आप ऐसा गलत न कर दें कि किसी बर्नवाल या फिर कहें ऐसा नाम हो जो कि इंडिया का नाम हो। ऐसे किसी ने नहीं लिखी। बैगा पुस्तक लिखी वेरियर एल्विन ने। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति में किस जाति के लोग शामिल हैं? इसमें भाई चमार जाति के लोग शामिल है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्या? विकल्प डी इसका सही जवाब है। इसके बाद चमार जाति के बाद आता है भाई अनुसूचित जाति। मैं अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति के बाद नंबर आता है भंगी। ओके, फिर मोची। कौन? मोची। ओके, या मोची को कहते हैं रईदास। क्या? रईदास। ओके,
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है और ये कितने वर्ष के बाद आता है। तो कभी भी प्रश्न पूछ ले कि शहद पीने का पर्व कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो शहद पीने का पर्व जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये कितने साल में आता है भाई, ये 9 साल में आता है। कितने, 9 साल में एक बार आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके आगे बढ़िएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो गोंड जनजाति जो है वह द्रविड़ियन भाषा परिवार की है। किसकी, द्रविड़ियन भाषा परिवार की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है। पड़यार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है भाई कोरकू में। किसमें, कोरकू जनजाति में। अगला प्रश्न है कि कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है भाई मनुष्य का समूह। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य का समूह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक गलत कथन यहाँ पर दिया हुआ है। ये कथन बिल्कुल गलत है यहाँ पर कि बैगा जनजाति में ओझा को हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये कथन यहाँ पर जो है गलत है। इसके अलावा देखिएगा मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति कैसी है भाई, प्रिमिटिव जनजाति या आदिम संस्कृति संपन्न है। कैसी है, आदिम संस्कृति संपन्न है। और बैगा जन अत्यधिक गुदना प्रिय होते हैं। साथ ही शिकार करना बैगाओं का प्रिय शौक होता है। और क्या है भाई, ये ओझा को ये दृष्टि से नहीं देखते हैं। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। कोल जनजाति के लोग जो गांव शहर के समीप अपना अलग अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं उसे टोला कहा जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पातालकोट की निम्न विशेषताओं में कौन सी सही है, कौन सी विशेषता सही है। ओके तो भाई मध्य प्रदेश की पातालकोट के संबंध में जो सही विशेषता है वो है, ये सभी सही है। देखिएगा इसका क्षेत्र 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई है, बिल्कुल सही है। पातालकोट में भारी जनजाति रहती है और इसमें सूर्य देर से आता है तथा जल्दी डूब जाता है। ये सभी कथन जो है बिल्कुल सही है। ओके तो पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है भाई, भारी जनजाति रहती है। और पातालकोट किसके अंतर्गत आता है, तो पातालकोट भाई छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इसके छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयला भूतिस कहलाते हैं क्या। तो भाई कोयला भूतिस कहलाते हैं नाचने गाने वाले गोंड। नाचने गाने वाले गोंड लोगों को क्या कहते हैं, कोयला भूतिस। बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखने में कठिनाई भी हो सकती है आपको। लेकिन ओके तो क्या है, कोयला भूतिस अर्थात नाचने गाने वाले गोंड लोग। ओके तो मित्रों इस वीडियो में हमने टॉप MPGK के प्रश्न देखे। इसी तरह हमारे द्वारा इस सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सभी वीडियो देखें और इसी तरह हमारे द्वारा साइंस के टॉप प्रश्न भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं सीरीज के तहत। तो सभी प्रश्न देखें। PDF के लिए आप WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लें या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें।